बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध, 7वें स्कंध में 15 अध्याय हैं। प्रारंभ के 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु के माध्यम से आसुरी स्वभाव का वर्णन, उसके बाद के 5 अध्याय में प्रहलाद जी के माध्यम से दैवी स्वभाव का वर्णन, और उसके बाद के 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से मानव प्रकृति और मानव स्वभाव का वर्णन। वृत्तासुर के उद्धार की कथा सुन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज, बार बार आपकी कथाओं में मैं ये सुनता हूं, भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं और असुरों का संहार करते हैं। और एक तरफ मैं ये भी सुनता हूं कि भगवान समदर्शी है। समदर्शी माने पक्षपात नहीं करना, एक दृष्टि सबके प्रति रखना। राजा परीक्षित ने कहा, तो प्रभु बताइए, भगवान समदर्शी हैं या पक्षपाती है? बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न होते थे राजा परीक्षित के। सुखदेव जी महाराज का चित्त प्रसन्न हो जाता था प्रश्न सुन करके। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरित मद्भुतम। राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। भगवान समदर्शी हैं या पक्षपाती हैं? और सुखदेव जी ने कहा, भगवान दोनों ही हैं, समदर्शी भी हैं और पक्षपाती भी हैं। महाराज, दोनों कैसे हो सकता है? या तो समदर्शी ही होंगे या पक्षपाती ही होंगे, दोनों कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, देवता, मनुष्य और असुर, इन तीनों के बीच में भगवान समदर्शी है। किसी के बीच में दखलंदाजी नहीं करते। जो तपस्या करे, शक्ति पावे, स्वर्ग का राज्य करे। भगवान कोई दखलंदाजी नहीं करते। सुना तो जाता है कि देवताओं की प्रार्थना से भगवान आते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ये थोड़ा और समझ की कमी है, खाली देवताओं की प्रार्थना से नहीं आते। भगवान को आने के लिए पहले कोई नंद यशोदा की जरूरत होती है, कोई दशरथ कौशल्या की जरूरत होती है। देवता कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन जब तक नंद यशोदा नहीं होंगे, देवकी वसुदेव नहीं होंगे, तब तक भगवान आने वाले नहीं है। देवता लोग तो पिटते ही रहते। कोई भी असुर तपस्या करता है, सीधे फर्स्ट उनका काम होता है स्वर्ग पे अटैक करना। रोज ही का काम है भागना उनका। भगवान थोड़ा हमेशा आते, भगवान आते हैं भक्त के लिए। तो देवता, मनुष्य और असुर, ये तीनों के प्रति भगवान समदर्शी। बीच में कोई दखलंदाजी, जो नियम बना है उसके अनुसार चलो, जो जैसा करेगा फल पाएगा। लेकिन भगवान का भक्त जब कहीं आ जाता है बीच में, वो देवताओं के मध्य में आ जाए, देव जाति में, मानव जाति में आ जाए, असुर जाति में आ जाए, भगवान का भक्त जब कभी जन्म ले लेता है, प्रकट हो जाता है, तो भगवान सारे नियमों को तोड़ करके भक्त का पक्षपात करने के लिए अवतार लेके आते हैं और भक्त की सुरक्षा करते हैं। उसमें कोई नियम नहीं रखते महाराज। तो क्या सिद्ध हुआ? भगवान समदर्शी भी है और भगवान पक्षपाती भी है। यही प्रश्न सुखदेव जी कहते हैं
महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था, क्या पूछा था? नारद जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि महाराज दो घटनाएं, एक बेन है और एक शिशुपाल है। शिशुपाल के विषय में सब लोग जानते हैं, आगे कथा आएगी। शिशुपाल भगवान को रोज गाली देता था और अंत में भगवान ने उसका उद्धार किया, भगवान के धाम को गया। और वेन की कथा है चौथे स्कंध में। महाराज अंग का बेटा था, यज्ञ कुंड से उसका जन्म हुआ था, लेकिन बड़ा दुष्ट था, भगवान को मानता ही नहीं था। वो बोलता था मैं ही भगवान हूं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि एक जो भगवान को गाली देता था उसको तो अपने धाम भेज दिया, और एक जो भगवान को मानता ही नहीं था उसको नरक भेज दिया। देश में भगवान ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने कहा कि थोड़ा समझो, सूक्ष्मता से समझो, सूक्ष्मता से। शिशुपाल भगवान को गाली देता था, भगवान नहीं है ऐसा नहीं बोलता था। यह भगवान का स्वभाव है, भगवान से प्रेम करो तो भी भगवान का धाम मिलेगा, और भगवान को गाली दो मिलेगा ना। घबराओ मत। सवेरे तो बोल रहे थे गोपाल दास जी, और जब किसी को ज्यादा मिठाई खिलाई जाती है तो बीच में नमकीन खाने की इच्छा होती है, क्यों तो दीदी होती है ना। और जगन्नाथ भगवान जो लोग गए होंगे, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा देखने कोई जो लोग, इनमें से बहुत लोग गए होंगे उड़ीसा में पुरी में। वहां पंडे लोग पहले खूब स्तुति करते हैं रथ में लाने के लिए, आते ही नहीं, उठते ही नहीं। कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों, बड़ा वजन हो जाता, उठाए नहीं उठते। फिर वही पंडे जो स्तुति करते हैं बाद में गाली देना शुरू करते हैं। जब गाली देते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत रथ में आ जाते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है, कभी भी रथ यात्रा में जाकर देख लेना, दोनों काम होते हैं वहां। माने भगवान को कभी कभी गाली खाने में भी आनंद आता है, रस आता है। और ब्रजवासी लोग तो महाराज गाली देते ही है। और जब होली का उत्सव आता था, अपने यहाँ जब हमारे पूज्य गुरुदेव जीवन लीला में थे, एक दलीली जी करके आते थे बंबई से, पंडित दलीली, अब शायद उनका शरीर नहीं है। वो होली सुनाने के लिए महाराज जी को बंबई से आते थे, और सारी जब होली हो जाती थी, महाराज जी दलीली जी से कहते थे कि वो गाली वाली होली समापन में सुनाना, जिसमें ठाकुर जी को गाली दी गई है। और वो होली सुनाते थे, हो होरी बरसाने वाली होली, हरिकारो रे हरिकारो, वो दो बापन वारो। बोले कोई कहता वसुदेव का बेटा है, कोई कहता नंद का बेटा है। और बोले और गाली सुनाऊं ठाकुर की? वो दलीली जी जो सुनाते थे महाराज जी को, बोले तेरी बहन सुभद्रा लागी, वो अर्जुन के संग भागी। क्यों महाराज, नाराज मत होइएगा। ये गाली महाराज जी सुनते थे, दलीली जी से बोलते थे जरूर सुनाओ। और सुना दो, चलो एक और सुना देता हूं। तेरी कुंती बुआ कुंवारी, और फिर भी बच्चे वाली। घटनाएं सही है ना, ध्यान नहीं जाता है। दलीली जी ने क्या क्या चुन चुन के लाते थे, और महाराज जी खूब हंसते थे। हाँ, होली के समय बोलते थे ये होली जरूर सुनाना समापन। तो वो महाराज जी को अच्छी लगती थी, ठाकुर जी को अच्छी लगती है। तो कभी कभी यहाँ पर कहते हैं नारद जी, वो कहते हैं कि महाराज शिशुपाल भगवान को नहीं मानता था, ऐसा नहीं मानता था, लेकिन गाली देता था। तो भगवान से प्रेम करो तो भी भगवान का धाम मिले, और भगवान को गाली दो तो भी भगवान का धाम मिले। ये भगवान की विशेषता है, एक खासियत है। रावण जब उद्धार हो गया ना, रावण का जाने लग गया भगवान के धाम को, रावण ने श्री राम से पूछा, श्री राम इस युद्ध में विजय किसकी हुई? श्री राम ने कहा पूछने की बात, सारे इतने बड़े निशाचरों की सेना के साथ तू मारा गया, तो विजय तो मेरी ही हुई ना, सारा विश्व जानता है, इसमें पूछने की क्या बात? रावण ने कहा नहीं नहीं, विजय मेरी हुई। अरे तेरी विजय कैसी हुई? बोले मेरे जीते जी मैंने आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपके जीते जी मैं आपके घर में जा रहा हूं, ताकत हो तो रोक लो। आपके जीते जी मैं बैकुंठ जा रहा हूं, आपकी ताकत हो तो रोक लो। तो विजय किसकी हुई? मानना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा, भाई विजय तो तेरी हुई, जा तू।
ये भगवान का स्वभाव है। प्रेम करो तो भी वैकुंठ मिलेगा और गाली दो तो भी वैकुंठ मिलेगा। और राम जी को तो नहीं, कृष्ण जी को तो गाली ज्यादा अच्छी लगती है। गोपियां जब गाली देती थी तब बड़े आनंदित होते थे। यहाँ हम भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं। यहाँ बैठे होंगे कई हमारे विरोधी लोग जो सत्संग के बाद हमसे झगड़ा करेंगे। झगड़ते, मैं भी झगड़ जाता हूँ। आप वो बोलते हैं हमारे कृष्ण जी को ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बोलता हूँ, लिखा हुआ। उन्होंने जो किया है वो मैं सुनाता हूँ, मैं क्या करूँ। एक तो इधर ही बैठे हैं हमारे शाश्वत विरोधी, सूरत से आते हैं, हमको खिलाते पिलाते भी हैं और झगड़ा भी करते हैं कृष्ण जी को लेकर। शर्मा जी महाराज तो अभिप्राय क्या है। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो जो था दूसरा व्यक्ति वेन भगवान का विरोधी नहीं था ना प्रेमी था। वो अपने को भगवान कहता था। वो बोलता था भगवान कोई नहीं, भगवान मैं। अगर तुमको हवन इत्यादि करना तो मेरे नाम का करो, इंद्राय स्वाहा नहीं बेनाय स्वाहा करो। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा तो भी धाम मिलेगा, गाली देगा तो भी धाम मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने को भगवान घोषित करेगा उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। और आज हो रहा है। और आज भारतवर्ष में अगर काउंट करो ना, मालूम है 32 भगवान है। 32 भगवान है भारतवर्ष में। एक बार मैं साउथ में गया था, समुद्र किनारे घूम रहा था, वॉकिंग करने गया था। एक सज्जन 150 लोग उनके पीछे और वो आगे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन है। बोले शेष भगवान के अवतार है। अच्छा, अब मेरे को थोड़ा कौतुक सूझा। मैंने कहा अच्छा शेष भगवान के अवतार है। हाँ, बोले दूर से दर्शन करो, पास में नहीं जाना। कहा ठीक है, प्रणाम कर लिया। मैंने कहा शेष भगवान ने अवतार कहाँ लिया। बोले बंबई में रहते। मैंने कहा अच्छा बंबई में रहते, कब से रहते हैं। बोले हो गए 30-35 साल हो गए। मैंने उसी भक्त से पूछा, भगवान से तो नहीं पूछा। मैंने कहा बॉम्बे में जो 93 में बम ब्लास्ट हुआ था तभी शेष भगवान थे वहां। अब जो चिढ़ा वो, आप समझते नहीं हो, भगवान है आपको शाप दे देंगे। मैंने कहा तू शाप दे दे, तेरे भगवान शाप दे दे, मेरे कोई चिंता नहीं। खाली लोगों को बेवकूफ बनाते हो, पाखंडी बनाते हो। भगवान बंबई में रहे और बंबई में बम ब्लास्ट हो जाए, कैसे संभव हो सकता है। तो आज गिनती के 32 भगवान हैं। और ध्यान रखना, जीव ब्रह्म है, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता है। 0 वाट के बल्ब में भी बिजली है, 1000 वाट के बल्ब में भी बिजली है। विद्युत की दृष्टि से दोनों एक हैं। लेकिन 0 वाट का बल्ब अगर बोले कि मैं 1000 वाट का बल्ब हूं, माने वो पगला गया है। वो पगला गया है, उसको जेल होगी। एक सामान्य किसान भी मनुष्य है और प्राइम मिनिस्टर भी मनुष्य है। लेकिन किसान अगर चिल्लाने लग जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसको आप अच्छा बोलेंगे कि आगरा के पागल खाने में डालेंगे, क्या करेंगे। एक किसान बोलने लग जाए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, क्या करोगे। तो आपने सुना होगा ना कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आगरा के पागल खाने गए थे पागलों की दशा देखने। एक पागल थोड़ा ठीक हो गया था, बाउंड्री के पास खड़ा था, उससे हालचाल पूछा। तो पागल ने पूछा आप कौन है। बोला मैं भारत देश का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पागल बोला घबराओ नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं भी जब आया था यहाँ तो ऐसे ही बोलता था घबराओ नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं जब आया था मैं भी ऐसे बोलता था, मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या करें। तो ये जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करे तो भी पार होगा, और जो भगवान से झगड़ा करे, विवाद करे तो भी पार होगा। लेकिन जो अपने को भगवान घोषित करेगा वो नरक जाएगा। भगवान भगवान होते हैं, जीव जीव होता है। तो महाराज नारद जी ने समझाया, और नारद जी ने कहा कि ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे ना, ये तो भगवान के सेवक हैं, जय और विजय। इनको तो शनकादियों ने शाप दे दिया था, इसलिए इनको असुर होना पड़ा। और हिरण्याक्ष को जब बराह भगवान ने मार दिया, उद्धार कर दिया, तो हिरण्यकशिपु उसका बड़ा भाई, वो बहुत चिढ़ गया। हिरण्यकशिपु ने सारे असुरों की मीटिंग बुलाई, असुरों को कहा देखो ये विष्णु भगवान अब पक्षपात करने लगे, इन्होंने मेरे भाई को मारा, पहले ये समदर्शी थे अब पक्षपाती हो गए, अब मैं इनसे बदला लूंगा भाई का। क्या करना है। बोले तुम लोग ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, जो माला जपता है उसको मारो, जो कथा करता है उसको मारो।
ये हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया। घटना कब की है? सतयुग की। लोग कहते हैं आज समय बहुत खराब है। आज हम लोग निश्चिंत होकर कथा कर रहे हैं, आज निश्चिंत होकर भजन कीर्तन हो रहा है, आज यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, आज तो कोई ऐसा मारने वाला नहीं। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया था, त्रेता में रावण ने आदेश दे दिया था, द्वापर में कंस और जरासंध ने आदेश दे रखा था, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई कथा नहीं करेगा, जो करता हो पकड़ के खा जाओ। तो समय तब ज्यादा खराब था कि अब ज्यादा खराब है। इसलिए समय खराब की दुहाई नहीं देना चाहिए। जैसा समय है इसी में भजन करो। और एक सुविधा कलयुग में विशेष भगवान ने दे रखी है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा, कलिकर एक विशेष प्रतापा। इस कलयुग में एक विशेष सुविधा हम सबको मिली है कि इसमें मानस माने किसी के लिए बुरा सोचो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन किसी के लिए भला सोचो तो पुण्य हो जाएगा। खाली सोचने मात्र से पुण्य हो जाएगा। हाँ? करो तब तो कहना ही क्या। तो कलयुग में तो बड़े नाम की महिमा है, भगवान की कृपा है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, हल्ला मचाने की आदत पड़ गई लोगों को। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया, मार डालो सबको, जितने वैष्णव भक्त हैं सबको मारो। और इधर मैं जाकर के तपस्या करूंगा और इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा अमर होने की, और मैं विष्णु को मारूंगा। अब इस बेवकूफ को ये पता नहीं है कि अगर तुम शक्ति प्राप्त करके अमर हो सकते हो तो विष्णु भगवान तो पहले से ही अमर है उनको कैसे मारोगे। यही आसुरी बना है। शाप था ना कि असुर हो जाओगे, यही आसुरी स्वभाव है। मैं अमर हो जाऊंगा लेकिन सबको मार डालूंगा। और वो भयंकर तपस्या करता है हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या किया महाराज, शरीर, हाँ, सतयुग में जो प्राण है वो हड्डी में था, उसकी चमड़ी खत्म हो गई, उसका रक्त खत्म हो गया, उसका मांस खत्म हो गया, खाली हड्डी का कंकाल बचा, ढांचा। ऐसा धावा बोला कि एक भी देवता भागने नहीं पाया, सबको पकड़ लिया, ड्यूटी में लगा दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिला था ना, पहली ड्यूटी ब्रह्मा जी की लगाई। ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा, जब मेरे उठने का समय होगा ना तो मेरे पलंग के पास आके खड़े होकर के वेद मंत्र सुनाओगे। कल्पना, जैसे वरदान मांगा है उसके प्रति इतना अपमान, ये दुष्ट का स्वभाव। शास्त्र में लिखा है, दुष्ट को कोई भी बढ़ाएगा वो दुष्ट उसी के सिर पे सवार होगा। शास्त्र में लिखा है, और आप इस समय इतिहास में भी देख रहे होंगे, जिन जिन लोगों ने दुष्टों को बढ़ावा दिया वो दुष्ट बाद में उन्हीं के लिए समस्या का कारण बने। वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने देश में हो या विश्व स्तर पर हो, जिसने बढ़ाया उसी को उन्होंने दुखी किया और मारने का प्रयास किया। ये दुष्ट का स्वभाव। इसलिए कभी दुष्ट को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो। दुष्ट उसी के मौत का कारण बनता है। ब्रह्मा जी को लगा दिया वेद पाठ में, वायु देवता को लगा दिया पंखा जलने में, तुम पंखा जलोगे। वरुण देवता को लगा दिया पानी भरने में, जाओ पानी भरने का काम। नारद जी बोले, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। महाराज, आपकी ड्यूटी भी लग गई? बोले, हाँ, इतनी शक्ति थी क्या क्या, त्रिलोकी में शासन था, आपके क्या ड्यूटी लगी थी? बोले, मेरी ड्यूटी, मेरे और मेरे शिष्य तुम्बुरु जो तंबूरा बजाता था, हम दोनों हिरण्यकश्यप को रोज जाके संगीत सुनाते थे। पूछ लिया नारद जी से, महाराज कौन सा संगीत सुनाते थे? श्रीमन नारायण नारायण जो आपका प्रिय कीर्तन है। अरे बोले, राम कहो। नारायण नारायण सुनाता तो और पिटाई होती, नारायण का तो दुश्मन था। बोले, फिर क्या सुनाते थे? बोले, न चाहते हुए भी हिरण्यकश्यप के नाम का संकीर्तन करना पड़ता, न चाहते हुए। इतनी विवशता थी, इतनी समस्या थी, क्या करें। समय तो खराब है, अब क्या करें, समय को पार करना है। इतना महाराज रोज देवताओं की पिटाई हो। देवता लोग परेशान होकर के सागर के किनारे जाते हैं, प्रार्थना करते, हे प्रभु कृपा करो, जल्दी अवतार लो, नहीं तो हमको मार डालेगा। आकाशवाणी होती है, मां भैष्म बुध श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु। देवताओं घबराओ नहीं, तुम सबका कल्याण होगा। देवता बोले, बहुत कल्याण हो चुका है, इससे ज्यादा कल्याण अब सहन नहीं हो सकता है, अब जल्दी आइए, बहुत कल्याण हो गया है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अभी नहीं आऊंगा, जब तक ये अपने पुत्र और मेरे भक्त प्रहलाद से दुश्मनी नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, तब तक अभी मेरा अवतार होने वाला नहीं है। मतलब क्या निकला?
देवता लोग यहाँ पुकार रहे हैं लेकिन भगवान नहीं आ रहे। कहाँ निश्चय हुआ कि देवताओं का पक्ष लेते। प्रहलाद, अब महाराज हिरण्यकश्यप को 4 बेटे हुए। प्रहलाद उनमें सबसे सुशील, भगवत भक्त जन्मजात। माता उनको महाराज दूध पिला के, वस्त्र पहना के छोड़ दे, खिलौने देके, खिलौनों से खेलते नहीं। बच्चे लोग खेलने लग जाते थे, प्रहलाद एकांत में बैठ जाते, भगवान कृष्ण का स्मरण होने लग जाता, भगवान कृष्ण उनके ध्यान में आ जाते, उनके साथ वो खेलने लग जाते भाव में, कभी खिलखिला के हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। लोगों को पता ही नहीं लगता था कि बच्चे को हो क्या रहा है। बोले हंसते कब थे? जब श्री कृष्ण के पास आते थे। रोते कब थे? जब श्री कृष्ण से दूर जाते थे। 3-4 साल की अवस्था का बालक, ऐसा भाव। बोले उनको कृष्ण नाम का एक ग्रह लग गया था, ग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा लिखा है भागवत में, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। नवग्रह तो लोगों को लगते हैं, प्रहलाद जी को 10वां ग्रह लग गया था। 10वां ग्रह कौन सा है? कौन सा जानते हो? श्री कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था। और आप लोगों को भी लगा है? आना तो बोलो, किसी को ग्रह लगा है? ये ग्रह लग जाए तो सारे ग्रह छूट जाएंगे। ये ग्रह अगर लग जाए, बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु। किसी किसी को लगता है महाराज नवनीत चोर है ना, नवनीत चोर, मक्खन जैसा शुद्ध हृदय जिसका हो जाएगा, उसी को एक ग्रह लगता है, उसी के हृदय में आकर के बैठता है। ऐसा एक ग्रह, ये ठाकुर जी का जो ग्रह, कृष्ण ग्रह, ये कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए सारे ग्रहों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता है।